ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मकर राशि आपका स्वभाव है कर्म करना, चढ़ते रहना, बिना शोर के जीतना। लेकिन 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक खुल रहा है एक ऐसा काल जो आपके मन, धन, स्वास्थ्य, कर्म, विदेश, मोक्ष सबकी गहराई तक जाकर सफाई करेगा। ये महीना है खरमास, अर्थात खरमास के 31 दिन। यह एक ऐसा समय जब शुभ कार्य सब कुछ रुक जाते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है इस दौरान, लेकिन जीवन की ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ जाती है। सूर्य धनु में है, धनु मकर से 12वां भाव में है, और 12th हाउस जो होता है, 12वां भाव जो होता है ना, वो व्यय का है, मोक्ष का है, हॉस्पिटल का है, आइसोलेशन का है, सबकॉन्शियस का है, वो भाव लॉस का है, लिबरेशन का है, फॉरेन लैंड्स का है, सरेंडर का भी ये भाव है, ध्यान रखिएगा। डिटैच्ड एनर्जी का भी भाव ये 12th हाउस है। यह 31 दिन आपको, आपकी कमजोरियों को, आपके संघर्षों को और आपकी आत्मा को एक नए स्तर तक ले जाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब शुरू करते हैं मकर राशि पर सबसे गहरा प्रभाव क्या पड़ने वाला है। सबसे ईमानदार, सबसे कठोर और सबसे परिवर्तनकारी खरमास फलादेश में क्या कुछ होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। मकर राशि ध्यान रखिए, पृथ्वी तत्व के आप हैं, स्वामी आपकी राशि के शनि हैं, गुण आपकी जिम्मेदारी है, धैर्य है, लक्ष्य है, कठोरता है, संघर्ष से न डरना आपका स्वभाव है, इसलिए संघर्ष तो करना है, इतना समझ लीजिए। और 12th हाउस जो है खर्चे का है, मैंने पहले भी कहा आपको, लॉसेस का है, चैरिटी का है, आइसोलेशन का है, डीप स्लीपिंग का है, गहरी नींद का है, फॉरेन ट्रेवल का है, ये सेटलमेंट का है, स्पिरिचुअलिटी का है, कार्मिक क्लिंजिंग का समय। ये जो भाव है वो 12th हाउस है। जब सूर्य 12th हाउस में यानी कि 12वें भाव में जाएगा, द्वादशस्थ सूर्य हो जाएंगे, ऊर्जा खर्च होती है, पुराने कर्म साफ होते हैं, अनवांटेड थिंग्स डिजॉल्व होते हैं, सरेंडर की भावना बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। इंट्यूशन गहरा होता है, एक नए वर्ष के लिए तैयारी शुरू होती है। सूर्य जैसे ही 12th हाउस में यानी कि द्वादशस्थ हो जाएंगे, ये आपको समझना होगा। और यह समय जब यह सब खरमास की इन्वर्टेड एनर्जी के साथ होता है, यह समय बन जाता है आपके लिए द कैप्रिकन प्यूरिफिकेशन पीरियड, यानी मकर राशि की आत्मा का शुद्धिकरण का काल है, समय है, खंड है, जो भी कहिए, ये समय है। अब क्या कुछ होगा शुभ कार्य ये बताऊंगा पहले, उसके बाद बताऊंगा अशुभ क्या क्या होगा। अशुभ भी होगा, शुभ भी होगा। शुभ यह है कि कार्मिक क्लिंजिंग है, पुराने बोझ हटेंगे, पुराने कर्म, पुराने संघर्ष, पुराने डर, पुराने पछताव, ये धीरे धीरे खत्म होंगे, तत्काल अचानक नहीं, धीरे धीरे। यह काल, यह समय 31 दिन का आपको नए साल के लिए हल्का कर देगा। मकर राशि ध्यान रखिए, पहाड़ चढ़ने से पहले बोझ उतारना पड़ता है, और ये जो समय है ना, ये बोझ उतारने का समय है, तब जाकर के पहाड़ चढ़ेंगे। 2026 पहाड़ है। और 12th हाउस जो है वो विदेश यात्रा का है, वीजा का है, सेटलमेंट की प्लानिंग का है, MNC जॉब के संकेत इसमें दिख रहे हैं, सूर्य जैसे उसमें जाएंगे। यह समय प्लानिंग का है, ये एग्जीक्यूशन का नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। प्लानिंग कीजिए, एग्जीक्यूशन मत कीजिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है ये, आत्मा का विस्तार का समय है ये। ध्यान कीजिए, योग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, गहरी नींद लीजिए, सबकी ऊर्जा बढ़ेगी, महादेव की उपासना विशेष फल देगी, इसलिए महादेव की उपासना भी आप करिए। जब मन शांत होता है, कर्म तेज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हिडन टैलेंट अवेकन, गहरे कौशल प्रकट होंगे आप में। और जो 12th हाउस है ना, वो सब कॉन्शियस का भाव है। ये जो है, ये सब कॉन्शियस माइंड खोलता है। क्रिएटिविटी हो, राइटिंग हो, साइकोलॉजी हो, हीलिंग हो, रिसर्च हो, ये 12th हाउस है। इन क्षेत्रों में प्रगति आएगी आपकी, पुराने खर्च कम होंगे आपके, फाइनेंशियल रिसेट होने का समय है ये। जो वेस्टफुल स्पेंडिंग थे वो कंट्रोल हो जाएंगे, जो ऋण था ना वो मैनेजमेंट हो जाएगा। ऋण, सेविंग माइंडसेट आपका बन जाएगा। अभी तक खर्चीला था ना सेविंग का, क्योंकि खर्चा अधिक होने की संभावना बनती है ना। जहां पर व्यक्ति थोड़ा कुछ ज्यादा हो रहा हो, थोड़ा अपने आप को सोचना शुरू करता है कि कम खर्चा करो। ये जो माइंडसेट बनेगा ना, वो सेविंग को लेकर के बन जाएगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगा आप में। हेल्थ रिसेट का भी समय है ये। शरीर टॉक्सिन्स छोड़ देगा, नींद बेहतर, डाइजेशन सुधरेगा, माइंड रिलैक्स्ड होना, स्ट्रेस
रिजॉल्व होना, ये ठीक है। चैरिटी में खर्च भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। 12th हाउस है ना, चैरिटी में खर्च हो सकता है। दान का महत्व तो बढ़ेगा, दूसरों की मदद करने की इच्छा जागेगी आप में। इससे सूर्य का प्रभाव अत्यंत शुभ हो जाता है ऐसा करने से। अब ये तो शुभ शुभ सुन लिया आपने 12th हाउस में। अब अशुभ सुन लीजिए क्या क्या होने वाला है। मेंटली आप थोड़े से थकान महसूस कर सकते हैं, मन थक सकता है आपका। टूटन, अकेलापन, ओवर थिंकिंग, पास्ट यादें, पिछली बातें याद कर रहे हैं, फिर यादें करके जो है ना परेशान हो रहे हैं। वैसे तो 12th हाउस में सूर्य जाता है तो थोड़ी बहुत नींद ठीक ठाक होती है, लेकिन ज्यादा सोचने से नींद खराब हो जाती है। 12th हाउस जो है डीप सबकॉन्शियस है वो। थकान का मतलब हार नहीं होता है, ध्यान रखना। अगली उड़ान से पहले का विराम होता है वो। और ये समय 2026 में जो उड़ान भरेंगे ना, उससे पहले का ये विराम है। फाइनेंशियली लीकेज, खर्चा बढ़ सकते हैं। अनावश्यक तो नहीं बोलूंगा मैं, आवश्यक खर्चा बढ़ सकते हैं। अचानक बिल आ जाएगा, दवाई का खर्चा बढ़ सकता है, ट्रेवल का खर्चा बढ़ सकता है, कोई काम में सुधार करना है उसमें खर्चा बढ़ सकता है। तो बजट कंट्रोल करने की भी इच्छा जागेगी, और कंट्रोल करने की इच्छा जागने का मतलब है कि आप अपना सेविंग कर लेंगे, अनावश्यक खर्चा नहीं करेंगे। नींद में कमी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। खरमास है ना, तो 12th हाउस ड्रीम एक्टिवेशन हो सकता है। सूर्य जाकर के बैठे हैं, नींद भले ही गहरी आए, लेकिन आप अपनी चिंता से नींद को खराब कर सकते हैं। आधी रात नहीं सोएंगे, आधी रात सोएंगे, लेकिन जितने देर सोएंगे थोड़े गहरी नींद लेंगे, ऐसा भी लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यह है कि वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स होगा। सफलता तो मिलेगी, लेकिन पॉलिटिक्स के बिना नहीं। हिडन इनेमीज उभर सकते हैं, बॉस की नाराजगी हो सकती है। सूर्य बॉस से रिलेटेड है ना, ये तो अथॉरिटी से रिलेटेड है ना। टीम से फ्रिक्शन हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन की समस्या हो सकती है, जिसकी वजह से कलीग हो या बॉस हो, खासकर बॉस के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो वो रिश्ते खराब ना हो, इसके लिए प्रयास करना है आपको। ये टेम्पररी है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। जो रिश्ते खराब होने वाला 14 जनवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊर्जा बदल जाएगी पूरी तरीके से। शरीर कमजोर, इम्यूनिटी लो होना, ये हो सकता है। थकावट होना, कमजोरी होना, चिड़चिड़ापन होना, विटामिन डिफिशियंसी होना, ये संभव है। ये सारी चीजें संभव है, लेकिन हाँ, सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी। अगर सूर्य की उपासना नहीं करेंगे तो ये बहुत आदर्श समय तो नहीं है, मैं ये बोलूंगा, बहुत आदर्श समय नहीं है। सूर्य की उपासना कैसे करेंगे और कंक्लूजन क्या होगा, उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो ये, यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुभ मुहूर्त भगवान हर हर महादेव कहते हुए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं आप, महिला हैं या पुरुष हैं, देश से देख रहे हैं या विदेश से देख रहे हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी। अच्छा हाँ, सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये आवश्यक है, वो करिएगा। फियरलेस आप हो जाएंगे ऐसा करने से। बजट बनाकर चलिए, ध्यान रखिएगा, बस इतना बोलूंगा। 12th हाउस नियंत्रण ये नहीं कर पाता है। 12th हाउस जो है अगर सूर्य की उपासना करने से ही आप उसको नियंत्रण कर पाएंगे, अन्यथा खर्चा ही होता रहेगा, अन्यथा चाहे मन का, चाहे तन का, चाहे धन का खर्चा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी फॉरेन प्लानिंग जांचिए, फिर से जांचिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को पुनः चेक कीजिए, है ना। एग्जीक्यूशन 14 जनवरी के बाद ही करना है, ध्यान। आइसोलेशन को नेगेटिव न समझिए, किसी भी आइसोलेशन को नेगेटिव मत समझिए, शुभ होगा, अच्छा होगा। अब मैं आपको कंक्लूजन बोलता हूं। मकर राशि, ध्यान रखिए, यह खरमास आपको गिराने नहीं, हल्का करने आया है। आप पर्वत हैं, और पर्वत तभी ऊंचा बनता है, पर्वत तभी ऊंचा बनता है जब उसके भीतर की चट्टानें तराशी जाएं। सूर्य का 12वां भाव में जाना आपके भीतर छिपे हुए डर, बोझ, थकान, संघर्ष सबको पिघला रहा है। 2026 आपके लिए शिखर का वर्ष है, लेकिन उसके पहले आपको भीतर की गंदगी छोड़नी होगी। याद रखिए, अ कैप्रिकॉर्न नेवर ब्रेक्स, अ कैप्रिकॉर्न ट्रांसफॉर्म्स। ध्यान रखिएगा, खुद को बदलने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, मुक्त होने दीजिए। मेरी बहुत शुभकामना, ईश्वर की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।